तो भाई ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुम भाई डेली अनजाने में कर लेते हो अपने बालों के साथ, जिससे भाई तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो रहे हैं और 2 से 3 साल बाद इतने ज्यादा डैमेज हो जाएंगे कि तुम उन्हें कभी क्योर भी नहीं कर पाओगे। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसी क्या चीजें हैं जो तुम्हें पता भी नहीं है और तुम्हारे बालों को खराब कर रही हैं। जो कि पहली चीज होने वाली है भाई, डेली शावर लेना। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई शावर डेली नहीं लेना तो और क्या लेना है भाई, नहाते हुए तो बाल गीले होते ही हैं। यस गाइस, तुम्हें बाल गीले भी करने हैं, तुम्हें रोज नहाना भी और बाल भी मतलब धोने हैं, शावर लेना है। बट जो सबसे बड़ी गलती तुम्हारे साथ हो रही है वो ये है कि पूरे के पूरे इंडिया में 80% से ज्यादा प्लेसेस पे अच्छा पानी आता ही नहीं है। आप थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, देखो तुम्हारे नल पे जो पानी आता है तुम उसे भाई ग्लास में लेके पी नहीं सकते, क्योंकि वो नमकीन पानी होता है, मतलब उसमें नमक होता है और उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो तुम भाई पियोगे तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, जो कि तुम्हारी बॉडी के लिए सही नहीं है। तो तुम क्या करते हो, एक आरओ लगवाते हो अपने पूरे के पूरे घर में, जिससे तुम्हें भाई पीने वाला पानी मिलता है और तुम भाई पानी पी पाते हो। अब ऐसे ही तुम्हें अपने बालों के साथ करना है। अब तुम्हारे बालों में जब वो नमकीन पानी जाता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट का कंटेंट है एंड बहुत सारी चीजें, अब तो वो तुम्हारी रूट्स पे जा रही है, रोज तुम डेली नहा रहे हो, तो तुम्हारी जड़ें खराब होगी कि नहीं होगी। अब ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैंने सोच लिया तो इसलिए, ये ट्रू है। मैं तुम्हें स्टडीज भी दिखा दूंगा, लेफ्ट राइट में कहीं पे भी लगी होगी, पढ़ लेना अच्छे से, गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो। तो इससे तुम कैसे बचोगे, तुम्हें बस एक चीज में इन्वेस्ट करना है, वो होने वाली है शार फिल्टर। अब ये शार फिल्टर क्या होता है, बेसिकली इसमें से जब भी पानी आएगा तो तुम्हारा पानी एकदम छन कर आएगा। अब मुझे नहीं पता कि इस पानी को तुम पी पाओगे कि नहीं, ये सब मुझे नहीं पता, बट तुम इस पानी से नहा पाओगे अच्छे से, जिससे तुम्हारे बाल क्योर होंगे। अब देखो मैं तुम्हें और चीजें भी बता सकता था कि तुम ये वाले प्रोडक्ट यूज कर लो, वो सब यूज कर लो, बट ब्रो सीन ये है ना कि अगर तुम अपनी जड़ को ही ठीक नहीं करोगे ना, जो तुम्हारा रूट कोज है, तो फिर तुम्हारे बाल कितना भी कुछ भी लगाते रहो वो खराब ही होंगे। अब मैं तुम्हें बोलूं कि तुम ये वाला प्रोडक्ट लगा लो 1000 का 2000 का, बट तुम भाई रूट कोज ही ठीक नहीं कर रहे, जिससे तुम्हारे बाल खराब हो रहे हैं, तो फिर क्या फायदा होगा उस चीज को ठीक करने का, है ना। तो इसलिए मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दिया कि तुम अपने शार वाले पानी को थोड़ा सा क्लीन करके रखे चलो, जिससे तुम्हारी 50 से 60% प्रॉब्लम वही खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद जो चीज भाई तुम्हारे बालों को बहुत ज्यादा खत्म कर रही है और तुम उस चीज को डेली भी कर रहे होगे, वो है भाई डेली शैम्पू यूज करना। अब तुम लोग ऐसे बंदे हो जो भाई डेली शैम्पू यूज करते हो, तो भूल जाना तुम्हारे बाल कभी भी ठीक हो पाएंगे। अब तुम चाहे कोई सा भी 1000 रुपए वाला शैम्पू यूज कर लो, चाहे 2 रुपए वाला यूज कर लो, बट डेली यूज करने की कोई नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारे बाल इतनी जल्दी गंदे नहीं होते कि तुम्हें डेली यूज करना पड़े। अब अगर तुम लोग ऐसे हो कि भाई तुम डेली ही ऐसे कोई माइन में जाते हो जहां पे बहुत ज्यादा धूल मिट्टी होती है, फिर तो तुम भाई ये वीडियो ही नहीं देख पा रहे होगे ना। अगर तुम्हारे पास डेली इतना टाइम ही नहीं होता कि भाई तुम माइंड में जाओ, इतना काम करो, फिर आके घर पे सो जाओ, खाना पीना खाओगे, इतने में तुम्हारा दिन ओवर हो जाएगा, तुम ये वीडियो ही नहीं देख रहे होगे। मेरे को पता है मेरी वीडियो देख रहे हैं वो है टीनेजर्स या थोड़े ऐसे बड़े लोग जिनको अपने बालों की परवाह है। तो भाई तुम्हारा दिन ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम्हें माइंड में जाना है, वहां पे पत्थर खोदने, वहां की धूल मिट्टी डेली लग रही है, तो तुम्हें भाई शैम्पू तब यूज करना है जब तुम्हारे बाल में बहुत ज्यादा ऑयल आ जाए। बेसिकली अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा रफ आइडिया दूं तो हर 3 या 4 दिन बाद शैम्पू कर लेना। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें अप्लाई होती है। अब अगर तुम कोई ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे भाई माउंटेन्स है, वहां पे इतना पॉल्यूशन ही नहीं है, जहाँ पे तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा गंदे हो या तुम्हारे बाल में बहुत ज्यादा ऑयल नहीं आता, तो तुम पर वीक में एक बार भी कर सकते हो और 2 हफ्ते में भी एक बार भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट अगर तुम दिल्ली जैसे एरिया में या एनसीआर जैसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है और बहुत ज्यादा बेकार चीजें हैं, इतने ज्यादा हैवी मेटल्स हवा में घूमते हैं, फैक्ट्री का पोल्यूशन घूमता है, गाड़ियों का, हजारों गाड़ियों का एक ही गली में, तो भाई तुम्हारे बाल एकदम खराब होने ही होने वाले हैं। तो तब तुम्हें क्या करना है, तब तुम भाई हर 2 या 3 दिन बाद शैम्पू यूज कर सकते हो, बट फिर भी डेली नहीं करना। अब इसमें मैं तुम्हें 2-3 चीजें और ऐड करवा देता हूँ जो तुम ध्यान रख सकते हो। सबसे पहली चीज, जब भी बाहर जा रहे हो तो भाई अपनी कैप लगा के जाओ। अब कैप तुम नॉर्मली वॉकिंग पे मत लगाना, वॉक करते टाइम इतना पोल्यूशन नहीं लगेगा, बट अगर तुम स्कूटी या बाइक चलाते हो, अब अगर तुम कार में जा रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट स्कूटी या बाइक चलाते टाइम जब भी तुम कहीं आसपास में जा रहे हो तो कैप जरूर पहनना, वरना पोल्यूशन से बाल इतने जल्दी खराब होंगे ना कि तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे। एंड ऑब्वियसली जब तुम थोड़ा दूर के लिए जा रहे होगे तब तो हेलमेट ही लगाना, बिना हेलमेट के तो तुम जाना ही मत। तो इन चीजों में इन्वेस्ट कर लेना, हेलमेट या अपने कैप में, दोनों चीज लेके रख लो आसपास के लिए। दोस्तों के साथ घूमने के लिए तुमने कैप लगा ली जब भी तुम बाइक स्कूटी पे घूम रहे हो, और अगर तुम दूर जा रहे हो तो हेलमेट लगा लिया। एंड अब जो तीसरी चीज होने वाली है जो तुम अपने बालों के साथ कर रहे हो और खुद ही किल कर रहे हो, वो है भाई अच्छे से अपने बालों को नहीं ट्रीट करना। मतलब नहाने के बाद आके अपने बालों पे तौलिया रखा और एकदम पागलों की तरह मसल दिया बालों को, नहीं भाई ये नहीं करना। और अगर ये नहीं करते तुम हेयर ड्रायर को एकदम गर्म पे चला रहे हो, एकदम हेड के पास चिपका के, तुम्हारी स्किन भी जल रही है पर तुम तब भी नहीं रुक रहे, भाई मेरे को तो बाल सुखाने जल्दी से, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। बाल एकदम जड़ से खत्म हो जाएंगे, गंजपन आ जाएगा और कभी उग भी नहीं पाएंगे। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो टॉवल को लेना और आराम से अपने बालों पे रखना और टैप टैप करके सारा का सारा पानी पूछना। मतलब टॉवल रखा, ऐसे ऐसे प्रेस करा, सारा पानी पूछ लेना। अब अगर तुम्हारे बाल थोड़े से कर्ली हैं, स्ट्रेट नहीं है, तो फिर तुम भाई अपने बालों को ऐसे स्क्रंच भी कर सकते हो टॉवल से, एकदम खींचना नहीं है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भाई मैं स्क्रंच करता हूँ मेरे बाल खींच जाते हैं, भाई खींचने को किसने बोला,
पागलों की तरह क्यों कर रहे हो? क्यों जंगलीपना करते हो अपने साथ? आराम से रखो और स्क्रंच करो ना प्यार से, पुज जाएँगे सारे के सारे बाल। और सबसे ईज़ीएस्ट वे, जब स्क्रंच कर लोगे, आप टॉवल रख के टैप-टैप करके सुखा लोगे, पंखे के नीचे 1 मिनट खड़े हो जाना, तुम्हारे बाल सूख जाएँगे। बट भाई मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा सर्दियों में, क्योंकि तुम्हें सर्दी भी लग सकती है। सर्दी में गीले बाल पंखे के नीचे मत करना, कफ वगैरह ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बट हाँ, अगर तुम्हारे पास हेयर ड्रायर है तो उसे मिड एयर में, मतलब ना गर्म ना ठंडी, जो बीच की हवा होती है, उसमें रख के अपने बालों को थोड़ा-सा दूर से ऐसे-ऐसे हवा मार लेना और तुम्हारे बाल एकदम सूख जाएँगे। अब अगर तुम ये चीज़ें करते थे तो मेरे को कमेंट में भी बताना कि तुम कितनी गलतियाँ कर रहे थे। तो हाँ, ये चीज़ें करना, तुम्हारे बाल फिर और बढ़िया हो जाएँगे। एंड भाई अब जो हमारा 4th पॉइंट होने वाला है वो है भाई जंक फूड को अवॉइड करना। अब गाइज़ यार, तुम कोई भी प्रोडक्ट लगा लेना, मेरी बात सुन लो या किसी और यूट्यूबर की बात सुन लो, कोई सी भी टिप्स एंड ट्रिक यूज़ कर लेना। बट अगर भाई तुम लोग खाना ही अच्छा नहीं खाओगे, रोज़ कोल्ड ड्रिंक्स पियोगे, रोज़ जंक फूड खाओगे या कुछ ऐसा खाओगे जो तुम्हारे स्टमक में भाई नहीं अच्छा फिट हो रहा, तुम्हें अजीबो-गरीब फील करा रहा है, तुम्हारी गट हेल्थ भी बेकार हो रही है, तो भाई तुम्हारे बाल खराब होने ही होने हैं, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में वैसे ही कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी विटामिन D3, इन सब की बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि तुम ब्लड टेस्ट तो करवाने नहीं वाले। तुम्हें हर वीडियो में बोलता हूँ ब्लड टेस्ट करवा लो, तुम्हारे आधे बाल तभी ठीक हो जाएँगे, बट तुम लोग सुनते कहाँ हो? तो सबसे ईज़िएस्ट वे ये है कि भाई जंक फूड अवॉइड कर दो, अच्छा खाना खाना स्टार्ट कर दो, जैसे दूध, पनीर, दही, नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन, एग, कुछ भी खाना स्टार्ट कर दो बढ़िया-सा, जो कि भाई हाई प्रोटीन डाइट वाला हो और तुम्हें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे दे, जैसे फ्रूट वगैरह खाना भी। तो तुम्हारी हेल्थ भाई बालों की बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें कोई प्रोडक्ट की भी ज़रूरत होगी। एंड अब पानी का तो क्या ही बोलूँ भाई, पानी तो तुम्हें पता ही होगा, हर वीडियो में बोल-बोल के मैं खुद थक गया हूँ कि भाई पानी ज़्यादा पियो, पानी ज़्यादा पियो। सर्दियाँ आ गई हैं, अब तो ज़्यादा पी लेना खुद, क्योंकि तुम्हें प्यास भी नहीं लगेगी, पता भी नहीं चलेगा, बट डिहाइड्रेट हो जाओगे, ठीक है? और आज की वीडियो में यही था। और अगर तुम लोग चाहते हो कि भाई मैं तुम्हें पर्सनली गाइड करूँ तुम्हारी लुक से रिलेटेड, सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड, तो भाई मेरी डिस्क्रिप्शन में एक मैंने लिंक दिया अपने इंस्टाग्राम की, वहाँ पे जाके मुझे अपना डाउट, जो भी तुम्हारा डाउट हो कि भाई मैं बॉडी कैसे बनाऊँ, मेरी यहाँ चेक बोन थोड़ी बेकार है, मेरी हंटर आइज़ नहीं है, कुछ भी डाउट है जाके डीएम करो, मैं तुम्हें अपनी कोचिंग कॉल की प्राइसेस भेज दूँगा कि कैसे-कैसे सीन है सब कुछ। तो हाँ, वहाँ पे मैं तुम्हें पर्सनली गाइड भी कर पाऊँगा। एंड अगर तुम लोग चाहते हो कि भाई तुम मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी जॉइन करो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जॉइन कर लेना, तुम्हारा बहुत फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।